सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर बाबा को जोरदार तमाचा मारा। माय लॉर्ड, यह इंसाफ तो नहीं है। माय लॉर्ड, गलती हमने तो नहीं की थी। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, अब इन शब्दों का इस्तेमाल वो पीड़ित नहीं करेगा जिसे बुलडोजर के पहियों के नीचे रौंद दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने उन इंसान को आईना दिखा दिया जो सत्ता के मद में मस्त बैठकर जनता की काराना को अपने सिर का ताज समझा करते थे। हमने आपने कई बार बुलडोजर कार्रवाई पर तालियां पीटी है और तालियों की गड़गड़ाहट तब और तेज हो गई थी जब बुलडोजर एक्शन किसी धर्म विशेष के खिलाफ होने लगा, लेकिन ताली बजाने वाली जनता यह भूल गई थी कि एक दिन इसी तानाशाही चाबुक का वार उन पर भी होने लगेगा। जब तक मशीनों को बुलडोजर की तेज आवाज से प्यार होने लगा, तो मनगढ़ बुलडोजर हर तरफ घूमने लगा। कोर्ट कचहरी और अदालतों में इंसाफ की फाइलें पहुंचने से पहले ही बुलडोजर न्याय के लिए छाती पीटने वाले लोग भी इसका शिकार होने लगे। जो भीड़ कभी तालियां बजाया करती थी, वही चेहरे बुलडोजर के आगे खड़े रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन अफसोस, मशीनों का दिल नहीं होता है। नतीजा यह हुआ कि जहां इंसाफ कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता था, वहां कानून तोड़ना ही बेहतर समझा गया। वैसे बुलडोजर का पैशन हमारे यूपी के बाबा यानी योगी आदित्यनाथ जी लेकर आए। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसते लगाते लगाते कब हमारे बाबा बुलडोजर को दिल दे बैठे, कोई समझ ही नहीं पाया। यूपी के सीएम यह भूल गए थे कि कोर्ट कचहरी अदालतें जैसी चीजें भी होती है जहां जहां पाते वहां बुलडोजर कार्रवाई का प्रमाण सुना देते थे। खैर, वक्त उनका था, लेकिन फिर वक्त आता है जनता का। वो कहा जाता है ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक वैसे ही है, जनता जब हिसाब करती है ना, तो बड़े तरीके से करती है। 5 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद फिर मौका आता है आम चुनाव का। बस यही मौका तो जनता ढूंढ रही थी। इस बार पार्टी के रणबंकुर से ज्यादा बेसब्र जनता थी। जनता ने भी मन बना लिया था उस पार्टी को जगाने का जो हमेशा अपने गुरूर में मदमस्त रहती थी। बुलडोजर एक्शन की गूंज सबसे ज्यादा यूपी में गूंजी। वही यूपी जिसने तिनके को सैलाब बनाया है, वही यूपी जो बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की पृष्ठभूमि रहा है, वही यूपी जहां से कई राजनेताओं ने राजनीति का कहरा सीखा। उसी यूपी ने बीजेपी को पार्श पर ला करके खड़ा कर दिया है। बीजेपी काबू में 80 में से 80 सीट जीतने को लेकर के जगह जगह डंका पीट रही थी। हर नेता की जुबान पर यही गाना था, लेकिन जनता ने मन बना लिया था। जब नेता या पार्टी को लगने लगे कि वह चुनी गई जनता से ऊपर हो गई है, तो उसका गिरना तो तय ही है। फिर आया वह लम्हा जिसे बीजेपी इतिहास में कभी भूल ही नहीं पाएगी। नतीजे आए तो बीजेपी की यूपी से गुल हो चुकी थी। 80 सीटों पर जीत का दम भरने वाली पार्टी का सूरज अस्त हो गया। बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी 33 सीटों पर सिमट चुकी थी। नतीजों ने दिल्ली दरबार तक के दरकतों को हिला के रख दिया था। क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह और क्या जेपी नड्डा, हर किसी के मन में यह सवाल खौलने लगा था कि आखिर गलती कहाँ हो गई। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची कि जनता को खुद से ऊपर समझने की भूल जो हुई न, उसी का नतीजा रहा कि पार्टी को हर राज्य में उम्मीद से कम सीटें मिली। खास करके सरकारों की बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सबके सामने बीजेपी की इज्जत का फलूदा कर दिया है, यानी बुलडोजर पैशन अब त्यागना पड़ेगा। यह बीजेपी के लिए देह त्यागने जैसा ही होगा, क्योंकि जिनके एक आदेशों पर बुलडोजर गरजते थे, अब उन्हीं आदेशों की पोटली बांधकर हिटलर टाइप के मुख्यमंत्री को समुद्र में परवाह करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपने घरों की कुर्बानी दे चुके पीड़ितों के जख्मों पर मरहम जरूर लगा होगा। नेस्तनाबूद हो चुके घर फिर से तो नहीं खड़े होंगे, लेकिन अब वह घर टूटने से तो बच जाएंगे जिन्हें
राजनीतिक दुश्मनी की आड़ में अभी गिराया जाना बाकी था, क्योंकि हाल ही में कई राज्यों में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने खूब सुर्खियां बटोरी है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा स्थानीय नेता साजिद अली के आलीशान घर को ध्वस्त करने के मामले में भी खूब तूल पकड़ा था। इस रवैये पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश में हिंसा के बाद आरोपी साजिद अली के घर पर बुलडोजर द्वारा की गई बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमानवीय बताया था। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बुलडोजर एक्शन को अन्यायपूर्ण करार दिया था। वहीं आज यूपी में इस वक्त बड़े नेताओं की सूची में नंबर रहने वाले नेता यानी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अन्याय की बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का बुलडोजर। इस मामले में कोर्ट में बड़ी जीरा हुई। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीजेपी पर कालिक पोतने से बचाने का भरकर प्रयास किया, लेकिन अफसोस की साहब के मुंह पर कालिक पुत ही गई। यानी बीजेपी के एक और हार चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के अच्छे दिन बहुर गए। हर वो पैंतरा बीजेपी को रसातल में ढकेल रहा है, जिसे वह अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी। ऐसे में हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का डब्बा गोल होना तय है, क्योंकि जो झुके हुए कंधे होते हैं न, वह जंग नहीं जीत सकते। खासकर तब जब राहुल जैसा तेजस्वी चेहरा सामने हो। जो ओज कभी मोदी के चेहरे पर नजर आता था, वही ओज अब राहुल के चेहरे पर नजर आने लगा। ऐसे में राहुल से बीजेपी कैसे जंग जीतेगी, ये सोचनीय विचार है, क्योंकि बीजेपी अब पटरी से बेपटरी हो रही है और वही राहुल जी ने कभी बीजेपी पप्पू कहकर अलंकृत किया करती थी, उसी नेता ने बीजेपी को अकेले ही राजनीति के शतरंज में धूल चटा दी है। फिलहाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फिर से बीजेपी को सुप्रीम आईना दिखा दिया है और यह बीजेपी की एक और सुप्रीम हार में गिनी जाएगी। यानी अब बीजेपी का बुलडोजर प्रेम जो है वो कम हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह आदेश नजीर का काम करेगा, लेकिन सीएम योगी को एक और पटका लगना बाकी है। अभी दिल्ली दरबार से उन्हें झटका लगेगा, वो भी 440 वोल्ट का। बीजेपी चाहे माने या ना माने, लेकिन योगी की दिल्ली के जिले इलाही से पटी नहीं रही है। वो गा बगाए योगी के वक्तव्य में झलक भी जाता है। हाल ही में खुले मंच से योगी ने जो बयान दिया है, उसमें बगावत की बू आ रही थी। उन्होंने चंदौली में एक सभा को संबोधित करते हुए बाबा कीनाराम के विराट व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है और कहा कि एक संत कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है, बल्कि वह सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। योगी का यह बयान भले ही यूपी में दिया, लेकिन निशाना दिल्ली पर था, क्योंकि जिन जंजीरों में बांधकर दिल्ली दरबार उन्हें चलाना चाहता है, योगी को वह कतई मंजूर नहीं है। वहीं बीजेपी को कभी जो एकता के सूत्रों में बांधी रहती थी, आज हर किसी के विचार अलग अलग पड़ चुके हैं। योगी के पहले से ही दिल्ली दरबार में एक लाश लग रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक बार फिर उन्हें लगाम लगाने के आदेश दिए हैं। बहरहाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगी बीजेपी की क्लास। क्लास ने पार्टी को चोट पहुंचा दी है। देखना यह होगा कि बीजेपी सदमे से आखिर कैसे उभरती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।